अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर देंगे आपको। आज सीनियर सहाफ़ी खालिद कियानी के मुताबिक निगरां वज़ीर ख़जाना ने वज़ारत ख़जाना के क्यू ब्लॉक पर इलेक्ट्रॉनिक गेट्स लगा दिए हैं और ख़ुसूसी स्पेशल फ़ोर्स तैनात कर दी है। सीनियर सहाफ़ी जिनकी मईशत पर गहरी नज़र होती है, राना शहबाज, इन्होंने इस पर राय देते हुए कहा कि ऐसा सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वज़ारत ख़जाना की अंदर की खबर तक ना पहुँचा जाए, क्योंकि वज़ारत ख़जाना में कोई मज़ाइल और न्यूक्लियर बम मौजूद नहीं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाए जाएं और बाहर खुसूसी फ़ोर्स तैनात कर दी जाए। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद के वज़ारत ख़जाना ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गेट लगा दिए हैं और गेट लगाने के बाद वहाँ पर एक बड़ी फ़ोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। और इस चीज़ का जी इंकशाफ कर रहे हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और वो सीनियर सहाफ़ी वज़ारत ख़जाना की बीट करते हैं, और उन्होंने ये जी ट्वीट किया है कि क्यू ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक गेट्स लगा दिए हैं। और ये ख़बर दे रहे हैं खालिद कियानी साहब कि कोई न्यूक्लियर बम या फिर कोई मिसाइल तो वज़ारत ख़जाना के ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से महंगे महंगे गेट लगाए जाएं और सिक्योरिटी फोर्स जो है वो तैनात कर दी जाए, अंदर बाहर आने वाले लोगों को जो है वो सख्ती से जो है वो चेक किया जाए। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो है वो खालिद कियानी साहब कहते हैं कि अंदर की खबर बाहर ना जाए, इसलिए किया जा रहा। अच्छा जी, दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। आज अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है इन्हें अडियाला जेल में पाबंद सलासल भी भाई ने बताया है कि साइफ़र साजिश जो है वो अमरीकी जो है वो सफारत खाना पूरी तरह मुलव्वस था, वगैरह वगैरह इस तरह की। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया से गुफ्तगू किया अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद, और ये सारी चीज़ें उन्होंने आज बताई हैं। क्या बताई हैं उसकी तरफ चलते हैं। अलीमा खान कहती हैं कि साइफ़र जो है वो साजिश में अमरीकी सफारत खाना पूरी तरह मुलव्वस था। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ जो अमेरिका का सफ़ीर है पाकिस्तान में, उसकी बात की जा रही है अलीमा खान की जानिब से। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमरीकी अदालतों में केस करेंगे, ये जी दावा कर रही हैं अलीमा खान। इमरान खान की जो हमशीरा हैं, उनकी जो बहन है, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमेरिका की अदालत में हम केस करने जा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत बहुत अच्छी है। इन्होंने बताया कि अच्छी रूटीन बनी हुई है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से खाने की कोई शिकायत नहीं की गई, यानी कि अभी तक जो कुछ मिल रहा है वो अच्छे से मिल रहा है, खिदमत की जा रही है खान साहब की जेल के अंदर। अलीमा खान का कहना था कि साइफ़र केस का हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गया है, वो दिफात लगाई जा रही हैं जिस पर इन को सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ये जी बड़ा दावा कर रही हैं अलीमा खान। उन्होंने कह दिया है, आज मीडिया के सामने आके एक प्रेस टॉक किया है उन्होंने आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के बाद। कह रही हैं कि इमरान खान का कहना था कि साइफ़र केस का हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गया है, वो दिफात लगाई जा रही हैं जिस पर इनको सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। बताया जाए पीटीआई चेयरमैन ने ऐसा क्या जुर्म किया है जिस पर यह दिफात लगाई गई। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई चेयरमैन पर केस किया। इमरान खान को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए, अलीमा खान कह रही हैं। उन्होंने कहा है कि इन्होंने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अमरीकी सफारत खाना साजिश में पूरी तरह शामिल था। पाकिस्तानी अदालतों ने इंसाफ न मिला तो डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमरीका में केस फाइल करेंगे। ख्याल रहे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एफआईए ने साइफ़र केस में गिरफ़्तार किया था और इनके ख़िलाफ़ सीक्रेट एक्ट के तहत अडियाला जेल में मुकदमा चल रहा है। इसी केस में चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी, क्योंकि इसी केस में जो है वो ज़ेरे हिरासत में लिए हुए हैं। और फिर बाकी सब कुछ तो आप पहले से जानते हैं। और दूसरी खबर जी, आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है, और उस हुक्मनामे को मद्देनज़र रखते हुए
پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود 9 مئی کے پرتشدد مظاہرے پر لوگوں کو فوجی حکام کی حراست میں رکھنے کے خلاف دائر درخواست پر جواب طلب کر لیا ہے۔ اور یہ جی انکشاف کر رہے ہیں ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل بینچ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ہدایت دی تھی کہ 3 دن کے اندر درخواست پر جواب جمع کرائیں۔ عدالت نے جو ہے وہ یہ سارا آج یہ کام کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اب شکنجہ ٹائٹ کر لیا ہے اور وفاقی حکومت سے پشاور ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا ہے کہ جواب دیا جائے کہ جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے باوجود 9 مئی کے پرتشدد مظاہرے پر لوگوں کو فوجی حکام کی حراست میں رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر جواب طلب کیا گیا ہے جی۔ حراست میں رکھنے کے خلاف دائر درخواست پر جواب بھی طلب کیا گیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل بینچ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ہدایت دی تھی کہ 3 دن کے اندر درخواست جمع کروائیں۔ عدالت نے 6 جو ہے وہ افراد کی جانب سے مشترکہ طور پر دائر درخواست کی اگلی سماعت 30 نومبر کو مقرر کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ضلع مردان میں مظاہرے کے دوران 9 مئی کو فوجی مذاکرہ علیہ کا جو مراکز ہیں، فوجی چھاونیاں جو جن پر حملہ آور ہوئے تھے، 9 مئی کو جو واقعات رونما کیے گئے تھے، پر گولیوں چلنے اور جنگی مسجدوں مجسموں کی توڑ پھوڑ کرنے کے خلاف درج FIR کے سلسلے میں فوجی حکام کی تحویل میں ہے۔ وہاں پر جو 9 مئی کو سانحہ ہوا تھا، جو توڑ پھوڑ کی گئی تھی کارکنان کی جانب سے، جلاؤ گھراؤ ہوا تھا، اس کیس میں جو لوگ فوجی عدالتوں کے تحت ان کے مقدمات چل رہے ہیں، اس پر یہ جی ایکشن ہوا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے جواب طلب کیا ہے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کے کہ اگینسٹ جا کے وفاقی حکومت کیوں اس پہ ایکشن نہیں لے رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جی 3 دن کے اندر جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانے کے لیے وفاقی حکومت کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ انہوں نے استدعا کی ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ بڑا غمگیر شکل اختیار کر رہا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے شاہ فیصل اور انعام یوسف زئی کی جو ہے وہ اس بات پر زور دیا کہ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے پر غیر قانونی طور پر گرفتاری کے خلاف شہریوں نے ملک گیر احتجاج کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست گزاروں کو ابتدائی طور پر پاکستان پینل کوڈ، انسداد دہشت گردی ایکٹ اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کی مختلف دفعات کے تحت مردان شہر تھانے میں 9 مئی کو درج FIR کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وکلاء نے بتایا کہ درخواست گزاروں سمیت 500 نامعلوم افراد کے خلاف درج FIR میں پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی مختلف دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گرفتاری کے بعد درخواست گزاروں کو ان کی اپنی عدالت نے ٹرائل کے لیے ملٹری حکام کے حوالے کر دیا تھا۔ وکیل شاہ فیصل نے جو ہے وہ اس پر ریمارکس دیے ہیں۔ وکیل جو شاہ فیصل ہیں انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ درخواست گزار سمیت 107 افراد کو گرفتار کر کے فوجی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 آئینی درخواستوں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اور جس میں آرمی ایکٹ کے مختلف دفعات اور ملٹری کورٹس کے ذریعے عام شہری کے ٹرائل کو چیلنج کیا گیا تھا۔ وکیل نے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 23 اکتوبر 2023 کو فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ کے واضح احکامات ہیں کہ ان کے باوجود درخواست گزاروں سمیت دیگر 100 افراد جو ہے وہ متعلقہ سول جیلوں میں منتقل ہونے کے بجائے فوجی حکام کی تحویل میں دے دیے گئے۔ وکیل شاہ فیصل نے کہا کہ ملزمان کو ملٹری تحویل میں رکھنا آئین اور قانون کے خلاف ہے اور درخواست میں وزارت دفاع، سیکرٹری دفاع اور جو سیکرٹری داخلہ ہیں اور دفاع کے ذریعے وفاقی قانون
वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को सूबाई इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस जो हैं इनके ज़रिए जो है वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को फ़रीक बनाया गया है। ये जी दरख्वास्त गुजार का मतन है। दरख्वास्त गुजार ने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है पेशावर हाई कोर्ट में, इनमें जिनको फ़रीक बनाया है उनके जो है वो आपको बता रहा हूँ कि किन किन को इसमें जो है वो लाइक फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार में दरख्वास्त के अंदर वजारत दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा के ज़रिए जो वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला सूबाई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ज़रिए जो है वो इनको लाइक मेंशन किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो फ़रीक बनाया गया है। ये जी आज की ताज़ा तरीन अपडेट आपके सामने रखी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जी कुछ तकर्री तबादले हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने पुलिस सर्विस ग्रुप से 17 ग्रेड के 6 अफसरान को SP के ओहदे पर तरक्की दे दी है। नोटिफिकेशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने जारी कर दिया है। तरक्की पाने वालों में ASP हसीब जावेद मेमन और ASP मारिया मुस्तफ़ा शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वालों में ASP जो है वो जहांज़ादा अकरम और ASP शाहजेब शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वालों में ASP जावेद इसहाक और ASP सैयद फाजल शाह बुखारी शामिल हैं और इनका बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज तकर्री तबादले हुए हैं, कुछ लोगों की प्रमोशंस हुई हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से और इनके नाम आपको बताए जा चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।